Hello everyone, my name is Anil Mishra. Today I want to discuss about in this video two very important topic. First is electric dipole and second is electric dipole moment. So let us start. First, what is the electric dipole? Electric dipole, it is a system in which two equal and opposite charge are separated by a small distance is known as electric dipole. That means electric dipole एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हों बट नेचर उनके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो वंस एक बार और हम डेफिनेशन को देखते हैं कि इट इज ए सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल HCl H2O एंड ये हमारे प्रैक्टिकल में एग्जांपल्स हैं कि HCl में दो चार्जेज होंगे, H पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। तो फर्स्ट इनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट इनके नेचर क्या है, अपोजिट है। तो ऐसी पूरी अरेंजमेंट को जहाँ पे दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हों और उनके नेचर जो है अपोजिट हो, उनको बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, तो इस पूरी सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि हमने एक फिगर यहाँ पे बना रखा है, इसमें देख सकते हैं कि एक यहाँ पे जो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, इसका चार्ज माइनस क्यू है एंड सेकेंड चार्ज जो है ये प्लस क्यू है। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल प्लस क्यू बट द नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट और दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैलकुलेटेड हम करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेशन अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ से हम मेजर करते हैं और इस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जितना भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे या जहाँ से भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पॉइंट से होगा। एंड सेकंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली एक्सिस लाइन के अगर एलोंग हम कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्सिस लाइन पे जब भी कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस लाइन के परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो फर्स्ट थिंग एक्सिस से होकर के जाने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन एंड डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कि डाइपोल के सेंटर से पास होती है उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। Okay, next topic is electric dipole moment. So first define the electric dipole moment. It is the multiplication of the magnitude of one charge and the distance between the charges. That means electric dipole moment is a quantity which represents the electric strength of dipole and it is the product of magnitude of one charges and distance between two charges. यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो डाइपोल के किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और डाइपोल के लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, इस पे चार्जेज है माइनस क्यू और यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर लिया 2L। 2L डिस्टेंस इसलिए लिया जाता है डाइपोल के बीच क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जो कि डाइपोल के सेंटर पॉइंट पे लेते हैं या सेंटर ऑफ डाइपोल बोला जाता है। तो जब हम सेंटर ऑफ डाइपोल से किसी चार्ज के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो डिस्टेंस 2L का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, या इस तरफ मेजर करेंगे तो L हो जाएगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो 2L कंसीडर करते हैं या 2A कंसीडर करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर P इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। तो दोनों चार्जेस में से किसी एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया Q एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके,
तो लेंथ इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना है 2L, तो Q इंटू 2L, तो देन वेक्टर P इक्वल टू 2QL, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये फार्मूला है कि P इक्वल टू 2QL। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे P पे क्या लगा रखा है, वेक्टर लगा चुका है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आप जानते हैं कि उसमें कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो -Q से +Q की तरफ होता है। ओके, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन विच द डायरेक्शंस टेकिंग फ्रॉम -Q से +Q। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one charges and distance between two charges. तो P equal to 2QL. Okay, next topic is electric field due to dipole at axial line. CBSE बोर्ड में बहुत एग्जाम्पल डेरिवेशन है कि पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करिए ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल लाइन एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो फर्स्ट हम एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा किसी भी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज होगा -Q एंड दूसरे पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा +Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं वो डिस्टेंस कितना कंसीडर करते हैं 2L, राइट। तो यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे है -Q चार्ज एंड सेकंड पे क्या चार्ज है +Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2L है, और इनका जो सेंटर पॉइंट है वो हमने कंसीडर कर लिया O। एंड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रेंथ पता करनी है इसके एक्सियल लाइन पे। तो डाइपोल के एक्सिस को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और लेट हमने कंसीडर कर लिया कि जो -Q चार्ज है वो पॉइंट A पे है और +Q जो चार्ज है वो पॉइंट B पे है, और इसके एक्सियल लाइन पे कोई एक पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करना है, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो डाइपोल हमारा है -Q और +Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2L, और इनका एक सेंटर पॉइंट है O। और अब हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट P रखे हैं जो कि इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ओके, अब इस P पे हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P होगा वो बराबर इक्वल होता है 2QL के, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2QL। तो O से जो इसका डायरेक्शन होगा डिस्टेंस होगा वो r होगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर हम -Q की वजह से इस +Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालें तो -Q की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगा -Q के इनसाइड होगा, यानी -Q की तरफ होगा। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमने कंसीडर कर लिया कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है -Q चार्ज की वजह से, एंड +Q के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसीडर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो E2 इस तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। यानी -Q1 जो है -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन -Q की तरफ जाती है, और +Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो आउटवर्ड के डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कंसीडर करें तो आई थिंक E1 और E2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम वेक्टर सम कर लें तो हमें P पे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करें E1 का। तो आपको वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², वेयर r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज Q। तो यहाँ पे अगर हम -Q की वजह से देखें तो डिस्टेंस कितना होगा, तो -Q से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो A से P है, और इतना डिस्टेंस हमारा A से P है, और हमने यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L हो जाएगा, और इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो यानी AP का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो R हो जाएगा। तो देन -Q की वजह से जो चार्ज होगा वो E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 एंड Q डिस्टेंस जो हमारा होगा वो AP², राइट। एंड AP की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0,
एंड Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, ये P से A की तरफ होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अलोंग PA, राइट। यानी फर्स्ट माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे लगेगा उसकी वैल्यू होगी E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल। R प्लस एल इज द डिस्टेंस बिटवीन A टू P बिकॉज दिस डिस्टेंस इज L हाफ एंड R, तो देन R प्लस एल। एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्जेस इज E2, तो देन E2 इक्वल टू 1/4πε0 एंड चार्जेस Q एंड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा BP, तो ये हो जाएगा BP का स्क्वायर। और BP का मतलब अगर आप कैलकुलेट करें तो 4πε0 Q अपान B से P का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा इतना डिस्टेंस हमारा R है और इतना डिस्टेंस L है, तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस एल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये किसके अलोंग होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये अलोंग हो जाएगा B से P की तरफ, क्योंकि E2 का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अलोंग BP, राइट। तो देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल टू कंसीडर E इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E कंसीडर करेंगे, E जो हमारा होगा वो E2 माइनस E1। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि E2 में से E1 को हमने क्यों सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि E2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो मैक्सिमम है और E1 की वैल्यू क्या है, कम है। कैसे मैक्सिमम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे BP का जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और माइनस Q का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P on axial line E equal to E2 minus E1. तो then putting the value of E2 and E1, तो hence E equal to E2 की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा होगा 1/4πε0 एंड Q इज, अगर कॉमन हम ले लें यहाँ से तो ये हमारा आपका आ जाएगा E2 की जगह पे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करें, कैलकुलेट करें, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा E इक्वल टू Q अपान 4πε0 एंड हियर R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, देन द E इक्वल टू Q अपान 4πε0 एंड R प्लस एल का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL एंड हियर द पुटिंग द वैल्यू R स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL और अपान A माइनस बी A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके राइट। तो यहाँ पे R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज कैंसिल्स, L स्क्वायर इज कैंसिल्स एंड नाउ दिस वैल्यू इज E इक्वल टू Q अपान 4πε0 एंड 2RL मीन्स हो जाएगा 4RL एंड नीचे अगर इसका स्क्वायर करें तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट द वैल्यू इज 4RL, it's again write then 2QL into 2R, 2QL into 2R इट्स कैन बी रिप्रेजेंट 2R हमने लिख दिया, फिर 2L इंटू क्यू को यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं कि 2QL इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट P, तो देन एंड R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन राइट द वैल्यू ऑफ अगेंस्ट E इक्वल टू 2QL के जगह पे हम राइट कर देंगे P, तो देन ईयर P और इंटू हो जाएगा ये 2R और अपान हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
का होल स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू आपका 1/4πε0। अब अगर किसी शॉर्ट डाइपोल के लिए लेंगे तो हमारा एल आर इज ग्रेटर देन एल, देन एल इक्वल टू पुटिंग द 0 फॉर शॉर्ट डाइपोल। For short dipole, L is less than R, then putting L equal to 0, then net electric field intensity A equal to 1/4πε0 and 2πr upon r पे पावर 4, बिकॉज आर स्क्वायर माइनस एल की जगह पे 0 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, देन ई इक्वल टू 1/4πε0 2πr अपॉन आर पे पावर 4, आर इज कैंसिल्स, देन इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है एक्सियल लाइन पे वो होता है 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। ये CBSE में हर एक अल्टरनेट 1 ईयर अल्टरनेट के बाद एक फार्मूला जरूर डिराइव करने के लिए आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो ये एक्सियल लाइन का डेरिवेशन था। इसके लिए हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में जैसा कि आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया और डाइपोल के बीच का जो लेंथ है वो 2l है, और हमने एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया उसके एक्सिस पे एक्सियल लाइन पे, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करना था। हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया कि -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस यहाँ से AP हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, एंड सेकेंड प्लस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E2 उसका फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन BP का स्क्वायर, और BP का जो डिस्टेंस होगा वो r माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। तो देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E2 माइनस E1 एंड E इक्वल टू E2 के q अपॉन 4πε0 दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, एंड 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देन सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, इसको हमने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, r प्लस एल का होल स्क्वायर इधर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस r प्लस एल का होल स्क्वायर। देन ब्रेक ओपन द ब्रैकेट, r स्क्वायर इज कैंसिल, एल स्क्वायर इज कैंसिल, एंड 2rl इज द 4rl एंड 4rl एंड इंटू क्यू। हमने इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से लिखा ताकि डाइपोल मोमेंट P का फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकें। तो 2rl 2ql इंटू 2r इंटू आर स्क्वायर माइनस एल, 2ql की जगह पे हमने P लिख दिया, तो देन E इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी नो दैट कि वेरी शॉर्ट डाइपोल L इज लेस देन R, देन पुटिंग द L इक्वल टू 0, देन E इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे r पे पावर 4, देन r इज कैंसिल, देन r क्यूब 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। तो यह एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का फार्मूला है, E इक्वल टू 4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा।